प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से 24। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीजेर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरने के कोलू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे कि प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को अपने हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इज़राइल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनश्शे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे मानो वे एक ही आदमी हों। गिदयोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊँ। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदयोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और 1 एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उंडेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहाँ चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उंडेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीरी रोटियां को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया, और प्रभु का दूत गिदयोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदयोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदयोन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 23 से लेकर 30 तक। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है?
उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा हम लोग ईश्वरीय बुलाहट पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम लोगों ने गिदयोन की बुलाहट के विषय में सुना। सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को और सुनने वालों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर अनंत जीवन के भागी बनने के लिए बुलाते हैं। हमें ज्ञात है कि जब भी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल पर विपत्ति आती है, ईश्वर उनकी सुधि लेता है और उस विपत्ति से मुक्ति देने के लिए वह अपने सेवकों को, अपने दूतों को आगे भेजता है और अपना कार्य उनके द्वारा संपादित करता है। आज के पहले पाठ को जब हम देखते हैं तो इस्राएलियों के बीच एक और विपत्ति उभर कर आ जाती है, और वह विपत्ति है मिद्यानियों का अत्याचार। ये मिद्यानी लोग कौन हैं? संभवतः मिद्यानी लोग घुमंतु जाति के हैं, जो किसी अच्छे राज्य पर आक्रमण करते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूटते हैं, उनका खजाना लूटते हैं, उनके मवेशियों को लूटते हैं, उनके अन्न को लूटकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और मिद्यानियों के अत्याचार को हम देखते हैं आज के पहले पाठ में, और इसलिए गिदयोन छुप कर अपने गेहूं की साफ सफाई करता है ताकि वह मिद्यानियों से छुपाकर अपने लिए संचित करके रख पाए। और इसी बीच ईश्वर का दूत गिदयोन के पास आता है ईश्वर का संदेश लेकर, और सबसे पहले वह ईश्वर का अभिवादन देता है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का दूत उससे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु का दूत आता है और उसे आभास दिलाता है कि ईश्वर उसके साथ है, प्रभु उसके जीवन में व्याप्त है। हम देखते हैं कि इसके प्रत्युत्तर में वह थोड़ा सा झुंझला जाता है। गिदयोन झुंझलाते हुए प्रभु के दूत से कहता है, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। यहाँ पर जब प्रभु का दूत यह कहता है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका अपना अनुभव इसके विपरीत था। और इसलिए कहता है कि ईश्वर यदि हमारे साथ होता तो ये जो हमारे बीच में घटना घट रही है वह हमारे साथ नहीं होती। वही घटना होती जैसे ईश्वर ने अपना बाहुबल प्रदर्शित कर हमें और हमारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर प्रतिज्ञा देश में लेकर आया था, हमारी सुधि लिया था। और इसलिए वह उसके अभिवादन को अस्वीकार करता है, थोड़ा सा झुंझला जाता है। लेकिन इसके बीच में, उन दोनों के बीच में वार्तालाप आगे बढ़ती है और प्रभु का दूत उसे आभास दिलाता है, उन्हें साहस से भरता है, उन्हें धैर्य से भरता है
कि ईश्वर उनके द्वारा महान कार्य करने वाला है, इसलिए उसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना है। वह अपने आप को अयोग्य बताता है। वह कहता है कि मैं अपने परिवार का सबसे छोटा इंसान हूँ, सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, हमारा परिवार गरीब परिवार है। तो वह किस प्रकार से इन अमीरों के अत्याचार से अपने लोगों को मुक्त करेगा? उनके अत्याचार को कैसे वह हटाएगा? तब ईश्वर का दूत उससे फिर से कहता है, किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को पराजित करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। इस प्रकार से ईश्वर का दूत उसे आत्मबल से भर देता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य होगा, जो भी तुम कार्य करोगे, वह ईश्वरीय कार्य होगा, ईश्वरीय कृपा होगी और ईश्वरीय कृपा से आवेशित होकर वह उस कार्य को संपन्न करेगा। और आगे हम देखते हैं कि गिदयोन इसके लिए चमत्कार मांगता है और प्रभु का दूत उस चमत्कार को प्रकट करता है और ईश्वर की महिमा को वह गिदयोन के सामने प्रकट करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गिदयोन ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करता है और अपने जीवन को समर्पित कर इस्राएली लोगों की मुक्ति के लिए वह लड़ाई लड़ता है और मिद्यानियों को दूर भगा देता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने और सुनने वालों के सामने एक चुनौती देते हुए उन्हें न्योता देते हैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर अनंत जीवन के भागी बनने के लिए। यदि इस चुनौती को हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें पहले भाग को देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक धनी युवक के विषय में हमारे सामने संत मत्ती अपनी बातों को रखता है। वह धनी व्यक्ति अनंत जीवन पाने की आशा में प्रभु के पास आता है और अपनी बातों को रखता है। प्रभु उसे अनंत जीवन पाने का मार्ग बताता है और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में दान करने को कह देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह युवक उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, यह सुनकर वह न युवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। और इसी घटना के तुरंत बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और सुनने वालों के सामने चुनौती देते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग के राज में प्रवेश पाना आसान नहीं है। और अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज में प्रवेश पाना कठिन है। यहाँ पर प्रभु के कथनों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि धनी लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। धनी लोग भी स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। ऐसे धनी लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे जो लोग अपने धन पर ज़्यादा आश्रित होते हैं, उनकी मोह माया में वे लोग फंस जाते हैं। ऐसे धनियों के लिए प्रभु यीशु यहाँ पर चुनौती रखते हैं और इन धनियों से कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। और उन्हें और अधिक चुनौती देते हुए प्रभु कहते हैं, मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। और इस बात को सुनते ही उनके शिष्य लोग और सुनने वाले लोग सारे लोग विस्मित हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जब ऐसी ही बात है तो कौन बच सकता है? कौन उस राज्य के अधिकारी हो सकता है जहाँ पर हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा? तब प्रभु यीशु उन्हें ढाढ़स देते हैं, ईश्वरीय कृपा के भागी बनने के लिए न्योता देते हैं और कहते हैं, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसका तात्पर्य क्या है? यदि हम मनुष्य के दृष्टिकोण से प्रभु के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो संभवतः हम यह नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जब प्रभु की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त कर उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो संभवतः हमारे लिए ये कार्य संभव होगा। इसके बाद पेतरुस
अपने सवाल को यीशु के सामने प्रकट करता है कि वह अपना सब कुछ परित्याग कर यीशु का शिष्य बन गया है, अब उसे क्या प्राप्त होगा। तो प्रभु यीशु उसके प्रति उत्तर में कहते हैं, और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इन दोनों पाठों के द्वारा हमें अपनी बुलाहट पर और क्रिस्तीय जीवन पर मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। यदि आज के इन दोनों पाठों को देखेंगे तो हमारे सामने मनन चिंतन करने के लिए 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि ईश्वर अपनी ओर से बुलाहट के लिए पहल करता है। हम गिदयोन के जीवन में देखते हैं कि ईश्वर की बुलाहट गिदयोन को ईश्वर की पहल के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरी ओर हम सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने लोगों को और शिष्यों को तैयार करते हैं अनंत जीवन के भागी बनने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए। यह एक ईश्वरीय पहल है, एक ईश्वरीय योजना है जो शिष्यों के जीवन में पूरी होती है, यीशु के सुनने वालों के जीवन में पूरी होती है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह एकदम स्पष्ट है कि हम लोग जो क्रिस्तीय जीवन को बिता रहे हैं, यह बुलाहट हमें ईश्वर की ओर से मिला हुआ है। ईश्वर सबसे पहले हमें चुनता है, उसके बाद हम लोग उसके अनुयायी बनते हैं, उनके मार्गों पर चलते हैं और उचित फल उत्पन्न करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है। प्रभु का दूत गिदयोन को बारंबार कहता है कि प्रभु तुम्हारे साथ होगा, वह तुम्हारा अगुवा होगा, वह तुम्हारे हरेक कार्य में मदद करेगा। ठीक वैसे ही सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस चुनौती को, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की चुनौती को जब प्रेरितों के सामने रखता है तो सारे लोग विस्मित हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु कहता है कि मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उन्हें न्योता देते हैं कि ईश्वर की शरण में जाओ, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करो, ईश्वर की सानिध्य में जाओ। वह तुम्हें सामर्थ्यवान बना देगा, वह तुम्हें योग्य बना देगा और तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हम एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 19 और 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ईश्वर की परिपूर्णता तक पहुंचना है और ईश्वर की परिपूर्णता हमारे जीवन को परिपूर्ण बना देगी। हम वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य से जो हम में क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता के द्वारा हम सब कुछ कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। हमारी सारी चुनौतियों में ईश्वर हमारी सहायता करता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ईश्वर की कृपा के द्वारा हम पूर्णता तक पहुंचते हैं। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है।
हमें आगे बढ़ते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए ईश्वर के राज में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस क्रिस्तीय विश्वास को जी रहे हैं, क्रिस्तीय जीवन को जी रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, इन सारी चुनौतियों का जब हम सामना करते हैं तो प्रभु का बुलाहट आज हमारे सामने आता है कि क्या मैं अपने क्रिस्तीय विश्वास के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने क्रिस्तीय विश्वास को अपने भाई बहनों के बीच में साक्ष्य के रूप में प्रकट कर पाता हूँ? क्या मैं ईश्वर को अपने जीवन में लेकर आता हूँ और जो कुछ मेरे जीवन में प्राप्त है, क्या मैं उन सभी चीज़ों में ईश्वर की योजना को देखता हूँ, ईश्वर की कृपा को देखता हूँ? आइए हम प्रार्थना करें कि जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हम ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार कर पाएँ और उस राज्य में प्रवेश कर पाएँ जहाँ पर हम अनंत जीवन के भागी बनेंगे और अनंत काल तक प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें क्रिस्तीय बुलाहट देने के लिए, क्रिस्तीय जीवन की बुलाहट देने के लिए, जिनके द्वारा प्रभु तू हमें बल देता है एक प्रेममय जीवन जीने का, एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने का। प्रभु हमें बल दे कि इस जीवन को जीते हुए हम संसारिक, राजनैतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन पाएँ और दूतों और संतों की संगति में अनंत काल तक तेरी महिमा गाने के हकदार बन पाएँ। प्रभु आज के वचन के सुनने वालों को स्पर्श करना प्रभु, उनके मनोबल को बढ़ाना प्रभु, उनके धैर्य को बढ़ाना प्रभु, उनके विश्वास को जागृत करना प्रभु, ताकि वे सभी अपने विश्वास को लेकर तेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ पाएँ। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।